मैम मैं कैसे देख रही थी कि अमित शाह ने बयान दिया कि अब फैशन बन चुका है अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना का, इतना भगवान का नाम लिए होते तो स्वर्ग गए होते। किस तरीके से देख रही है इस बयान को? पहले तो मैं अमित शाह जी से ये पूछना चाहती कि वो स्वर्ग गए थे क्या? हाँ। वो उसने स्वर्ग देखा क्या? हाँ। क्योंकि उसने तो बहुत बार भगवान का नाम लिया होगा, तो कभी उसने स्वर्ग देखा क्या? पहले तो ये बात है उसकी। और मैं नागपुर से आती हूँ, नागपुर से हूँ मैं। तो बहन जी ने आज सब पूरे भारत में उसको माफ़ी, मैंने धरना आंदोलन आज का रखा था 24 तारीख को। वो बहन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बाबा साहब को जिसने अपमानित किया उसको तो जो जिस पद पे वो बैठा है, जिस पद पे है, वो तो तड़ीपार था, वो तड़ीपार था। वो संविधान की इतनी ताकत है कि वो गद्दी पे जाकर बैठा, और जहाँ वो बैठा उसको समझना चाहिए कि मैं किस पद पे हूँ। वो अपने पद में गरिमा तो रखना था उसने 6 बार आम्बेडकर नाम लिया, उसने 7 बार लेते ना तो सही में उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाता, क्योंकि हमारा भगवान से भी ज्यादा भगवान वही है। हमारा इतना घूंघट था, वो बाबा साहब की वजह से हमारा घूंघट गया। आपको बोलने का, मेरे को बोलने का मौका मिला वो महापुरुष की वजह से, और उसका अपमान हम सहन नहीं करेंगे, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। वो जितने उनकी तानाशाही इतनी बढ़ गई कि अभी उसके तानाशाही पे अभी लगाम लगना चाहिए। अच्छा, अभी तक 50, 60, 70 साल हो गए, अभी तक जैसा संविधान लागू होना था वैसा नहीं हुआ, इसीलिए अपनी ये हालत है। और ये मनुवादी लोग आके बैठे हैं, सब लोगों ने अभी ये मनुवादी लोग हैं उसको हटाना चाहिए। इसकी मनमानी बहुत हो गई, सर के ऊपर हमारा पानी चला गया, अब इसके लगाम हम अभी खींचेंगे। बहुत हो गया इनका, और इनकी बहुमत नहीं है। ये मशीन जो मुद्दा है उसका दबाने के लिए इसने नाटक किया। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये सब चीजें जो है अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं, ये जो इन्होंने गुंडागर्दी करी है उस पर पर्दा डाल रहे हैं। इनके पीछे देखिए, योगी जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैडम अगर राहुल गांधी गुंडागर्दी कर रहे हैं तो उनको जेल में भेजें। लेकिन भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठकर इस तरीके की गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं, उसके बारे में योगी जी क्या कहेंगे? योगी जी एक मुख्यमंत्री है और देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया हैं, और वो उनके जो बयान है आप उठाकर देख लीजिए किस तरीके से, अगर वो खुद सही है, उन्होंने खुद इतने गलत बयान दिए हैं, तमाम तरह के बयान उन पर है, तमाम तरह के आरोप हैं, बुलडोजर बाबा उनको कहा जाता है। तो देखिए, पहले दूसरे पर आरोप जब लगाया जाता है कि जब अपने आप आरोप मुक्त हो, उन पर बहुत तरह के आरोप है, और राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहा है, अगर राहुल गांधी आरोपी है तो मैम उनको जेल में डालें। अगर राहुल गांधी ने गलत किया है, सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है, तो वहाँ CCTV फुटेज निकालें, और जो भी जांच है, जो भी जांच में पाया जाए राहुल गांधी को सजा दी जाए। हम समर्थन नहीं करते, अगर राहुल गांधी ने गलत किया है तो उनको जेल में डाला जाए। पर ये जो कहा जा रहा है कि पर्दा डालने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और राहुल गांधी खुद, कितनी सच्चाई है? देखिए मैम, कांग्रेस तो विपक्ष में बैठी है ना, जवाबदेही किसकी है? सरकार की। सरकार से जवाब पूछेगा, विपक्ष हो या देश की जनता हो। जिस तरीके से हर मुद्दे पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है, विपक्ष हर मुद्दे को लेकर हमलावर है, तो सरकार जवाब क्यों नहीं देती? सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? राहुल गांधी जी अडानी के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, संसद में उसको चर्चा नहीं होती। संबल के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती। किसानों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती। नौजवानों के, स्टूडेंटों के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती। तो जो सरकार है वो बच रही है और पर्दा डाल रही है, विपक्ष पर्दा नहीं डाल रहा। मैम, जवाबदेही सरकार की होती है, और सरकार भाजपा की है। जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है वो सरकार से पूछ रहा है, जनता सवाल पूछ रही है तो सरकार से पूछ रही है, तो इसमें पर्दा डाला जा रहा है। भाजपा अपने जो नाकामी है उससे बचने के लिए और छुपने के लिए खमा-खा के मुद्दों को उठा रही है मैम, बेवजह के मुद्दों को उछाल रही है। अच्छा, योगी जी का भी कहना है कि राहुल गांधी जो है पूरे देश के सामने आके माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने जो गलती किया है, क्योंकि उन्होंने अपमान किया है अम्बेडकर जी का। चलो, राहुल गांधी माफी मांग लेंगे, क्या अमित शाह जी ने अब तक माफी मांगी? पूरे देश में उनका विरोध प्रदर्शन है, और उन्होंने देश के संविधान रचिता
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उन पर तंज कसा है, वो माफी कब मांगेंगे, वो इस्तीफा कब देंगे, उनको जेल में कब डाला जाएगा, ये सवाल बनता है ना। राहुल गांधी माफी मांगे, चलो राहुल गांधी ने गलत किया, उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अमित शाह जी ने जो हजारों जो करोड़ों लोगों की जिनसे आस्था जुड़ी है, जो करोड़ों लोग जिनमें विश्वास रखते हैं, करोड़ों लोग जिनकी विचारधारा पर चलते हैं, देश का कानून, देश के फैसले जिसकी विचारधारा से चलते हैं, उस व्यक्ति का अपमान, जो देश के पिता है उनका अपमान करना, अमित शाह जी ने अपमान किया है, वो माफी कब मांगेंगे? हम पूछते हैं आपके चैनल पर, अमित शाह जी कब माफी मांगेंगे? अमित शाह जी इस्तीफा कब देंगे? देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो अंबेडकर साहब के नाम की, बाबा साहब के नाम की दुहाई देते हैं, कसीदे कसते हैं, उनकी तारीफ के पुल बांधते हैं, अंबेडकर साहब का अपमान करने वाले अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का पार्टी से कब निकालेंगे? क्या निकालेंगे मोदी जी पार्टी से? निकालेंगे? पर मोदी जी तो मोदी जी देखिए उनके निकालेंगे। साथ खड़े हैं ना, अमित शाह के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कि सच्चाई दिखाने का काम किया है अमित शाह ने कांग्रेस को। नहीं, सच्चाई क्या दिखाइए? बाबा साहब का अपमान करना सच्चाई दिखाइए? किस तरीके से बाबा साहब का नाम लिया उन्होंने? बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है। देखिए, बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं है, बाबा साहब एक विचारधारा है। आज लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हैं और हमारे आदर्श हैं। आज देखिए, जो भी हम जितने भी पूरे देश के लोग हैं, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, स्टूडेंट हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सबको जो अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार, हर तरीके की आज़ादी का अधिकार, हमें अपने आत्मसम्मान का अधिकार, हमें अपना धर्म मानने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान ने दिया है। मैम, ये लोग जो संविधान के और बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, याद रखें, ये लोग बाबा साहब का आप नाम मिटाना चाहते हो, बाबा साहब के खिलाफ आप अपमानित करना चाहते हो, तो याद रखें कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। हम बाबा साहब अंबेडकर वादी हैं, हम अंबेडकर साहब को अपना आइडियल मानते हैं, हम अंबेडकर साहब का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम देखिए जिस तरीके से जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे पूरे देश से और इस्तीफा नहीं देंगे और उनको जेल नहीं होगी, हम अंबेडकरवादी लोग तब तक शांत नहीं बैठेंगे। हम इनके अहंकार के खिलाफ और इनके तानाशाही के खिलाफ इस तरीके से लड़ते रहेंगे। मैम, देखिए, भाजपा इस सवाल उठा रही कि अगर कांग्रेस इतना ही संविधान का सम्मान करती थी तो इस तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं करती। लड़ाई झगड़े की शुरुआत किसने की? पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, जिस पद पर बैठे हैं वो संविधान के निर्माता के अनुसार बैठे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग बैठे हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की वजह से। और वो उनका नाम किस लैंग्वेज में ले रहे हैं? जैसे कि आपका नाम है कोई नाम, तो मैं आपको रिपीट नाम करके बार बार, तो वो मेरा ईगो बोला, तो ईगो आपको अपने घर पर रख के आना पड़ेगा। आपको ईगो दिखाना RSS के संगठन में दिखाइए, आप अपने घर पे ईगो दिखाइए, लेकिन पार्लियामेंट में आप नौकरी कर रहे हो, यू आर द सर्वेंट ऑफ पीपल, आप जनता के नौकर हो, नौकर हिसाब से काम करो, मालिक में नहीं कोस मत करो। आपने संविधान का अपमान करा, संविधान निर्माता का अपमान करा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अम्बेडकरवादी। हमने कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे बाबा साहब का अपमान जो उन्होंने करा है। ये हमेशा से इनकी विचारधारा रही है। 1949 का उठा के देख लीजिए पेपर, आप पैरों तले रोने वाली तिरंगे को कौन? RSS, BJP सपोर्ट करती है, उसी के संगठन से चलती है BJP। तो वो कुल मिलाकर इनकी विचारधारा साफ झलक रही है। जो इनके गंदे लफ्जों का इस्तेमाल करके उन्होंने टॉपिक को रखा है ना, बाबा साहब का अपमानजनक शब्द लिए हैं, इनकी विचारधारा साफ झलक रही है कि मनुवादी सोच है, वही विचारधारा को लागू करना चाहते हैं। इस देश के अंदर असमानता लाना चाहते हैं, लोगों के अंदर जाति भेदभाव बढ़ाना चाहते हैं। ये वही वो लोग हैं जो मनुवादी, और इनकी मनुवादी हम सत्ताधारी को साबित नहीं होने देंगे, ये सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि अम्बेडकरवादी जिंदा है इसके अंदर। निकम्मी सरकार और निकम्मी BJP गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि अब बहुजनों का खून खौल चुका है। याद रखेंगे, उन्होंने अच्छा नहीं किया। हमने पहले भी इनको समझाते आ रहे हैं, इन्होंने कभी कहते कि 400 सीट चाहिए हमें ताकि संविधान बदल सके। हमारे किसी के बाप में देखा नहीं संविधान बदलेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान द्वारा देश चलता है, देश चलता रहेगा और हमें से चले। उसको चलने की, उसको समझने की जरूरत है। आप उसको पढ़ो, संविधान का विरोध वही करता है, बाबा साहब का विरोध वही करता है जो अनपढ़ व्यक्ति होगा। बाकी जो पढ़ा लिखा एजुकेट व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा, वो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा, गंदे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करेगा। कुल मिलाकर मुद्दा यही है, इन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए देश से, ठीक है। संविधान निर्माता के जो अपमान का उसके अकॉर्डिंग माफी मांगनी चाहिए, पद से अपने इस्तीफा देने चाहिए, जब भी हम अम्बेडकरवादी शांत बैठेंगे। वरना याद रखें, ईट से ईट बजा देंगे निकम्मी सरकार की। बहुत हो गई।